Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the topics of part 2, the unit cyber safety of class 11 computer science with Python. The topics which will be discussed in this video are cybercrime, common cybercrimes, reporting cybercrimes, digital or computer forensics, IT Act 2000 and IT Amendment Act 2008, social networking sites, digital footprints and social media etiquettes. सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स साइबर क्राइम. साइबर मीन्स ऑनलाइन एंड क्राइम मीन्स एनी रॉन्ग एक्टिविटी. तो साइबर क्राइम का मतलब होता है कोई भी गलत काम जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज हो, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन या टैबलेट. इन चीज़ों की हेल्प से जब कोई भी गलत वर्क किया जाए ऑनलाइन, दैट इज नोन एज साइबर क्राइम. एंड इसके अंदर बहुत सारे क्राइम्स आते हैं, जैसे कि फिशिंग, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स, इलीगल डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड मैनी अदर्स. वन बाय वन हम इन सब क्राइम्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारा है स्टूडेंट्स साइबर ट्रोल्स. साइबर ट्रोल हम उस पर्सन को कहते हैं जो किसी पर्पस से जान के कुछ गलत मैसेजेस, इंसल्टिंग कमेंट्स या फिर किसी को हर्ट करने के लिए कमेंट्स पोस्ट करता है किसी एक पर्सन को ऑनलाइन टारगेट करते हुए. एंड इस तरह के जो मैसेजेस पोस्ट किए जाते हैं या जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं ट्रोल. इट्स अ साइबर क्राइम. नेक्स्ट है हमारे पास साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग जो है वो साइबर ट्रोल का ही पार्ट है. साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई भी पर्सन इंटरनेट, सेलफोन, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग लाइक व्हाट्सएप, चैट रूम्स या सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक, ट्विटर वगैरह को यूज करके किसी भी पर्सन को हैरेस, एम्बैरेस या इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करता है या उसे डिफेम करने की कोशिश करता है. दैट इज नोन एज साइबर बुलिंग एंड दिस इज डन यूजिंग दीज डिवाइसेस. सेलफोन हो सकता है, ईमेल के थ्रू, मैसेज करते हुए या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे. नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग मीन्स ऑनलाइन किसी का पीछा करना. अब वो कैसे किया जाता है? या तो उस पर्सन को बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए जाते हैं या बहुत सारे ईमेल्स, एंड बार बार उस पर्सन को गलत तरीके से मैसेज भेजे जाते हैं जिससे कि वो पर्सन बहुत परेशान हो जाता है. जनरली साइबर स्टॉकर्स क्या करते हैं, विक्टिम के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, जैसे कि उनका एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, फैमिली बैकग्राउंड, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड प्लेस ऑफ वर्क. एंड उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो किसी गलत वेबसाइट पे पोस्ट कर दे और देखने वाले को ऐसा लगेगा कि विक्टिम ने पोस्ट की है. लेकिन जब भी कोई लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे उन डिटेल्स की हेल्प से वो उस पर्सन को मेल्स भेजने लग जाते हैं या कॉल करने लग जाते हैं, एंड दैट बिकम्स वेरी मच प्रॉब्लमैटिक फॉर द विक्टिम. सो दिस साइबर क्राइम इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग. नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन. कई बार क्या होता है, लोग किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे फेक प्रोफाइल बना लेते हैं. नाम दूसरों का होता है, फोटो दूसरों की होती है, लेकिन चला कोई और रहा होता है, यूज कोई और कर रहा होता है. उस पे सोशल मीडिया पे अपनी गलत इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं जिससे कि जो कमेंट्स हैं या जो भी पोस्ट किया गया है दैट कुड हर्ट अदर्स, या फिर अफवाह फैला सकती है दूसरों के बारे में जिससे कि रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी हर्ट हो सकते हैं और इस वजह से आसपास दंगे फसाद भी हो सकते हैं. सो दैट इज अगेन अ साइबर क्राइम. तो रूमर्स क्या होती है, बेसिकली जो अफवाह फैलाई जाती है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ऑनलाइन फ्रॉड्स. आजकल हम देख रहे हैं कि हम जो भी पेमेंट्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेमेंट एप्स लाइक पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारी हमारी ऐसी एप्स हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है. लाइक फ्रॉड कमिटेड विच इज डन यूजिंग द इंटरनेट. किसी भी फॉर्म में फ्रॉड हो सकता है, पेमेंट एप्स के थ्रू हो सकता है, लेकिन जनरली ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन करे. कई बार क्या होता है, उसके जैसे दिखने वाली एप्स डाउनलोड कर लेते हैं और हमें लगता है कि जो फ्रॉड हुआ है वो उस ऐप से हुआ है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑनलाइन पेमेंट. ऑनलाइन फ्रॉड सिर्फ पेमेंट से ना लेके किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया लेकिन वो गुड्स या प्रोडक्ट जो है वो आपके पास डिलीवर ही नहीं हुए हैं और आपके अमाउंट से अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट हो चुका है. कई बार लोग दूसरों की इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं. कई बार हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं, एंड कई बार जो हम देखते हैं केसेस, फ्रॉड पेमेंट के भी केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो दैट इज अगेन अ साइबर क्राइम. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स फिशिंग. फिशिंग सिमिलर टू FISHING फिशिंग.
अब देखिए फिशिंग में जब करते हैं लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जनरली उसमें क्या होता है कि एक ट्रैप होता है, जाल होता है, नेट होता है, उसके अंदर कुछ खाना डाला जाता है और उसे पानी में डाला जाता है, तो जिससे कि फिशेस गेट अट्रैक्टेड एंड दे गेट कॉट इन द ट्रैप। इसी तरह से हमारी ये फिशिंग है विच इज रिलेटेड टू द साइबर क्राइम। यानी कि आपको कोई ईमेल पे इस तरह से कोई लिंक भेजा जा सकता है जिसको ओपन करने पे आपको वैसी वेबसाइट दिखे जैसा कि आपने पहले से देखी हो सकता है आपके पास जो लिंक, आपका मान लीजिए अकाउंट है किसी बैंक में, और जब ईमेल में आपके पास लिंक आया, आपने डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक किया, तो उसकी वेबसाइट का इंटरफेस वैसा ही था जैसे आप अपने बैंक की वेबसाइट का देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, मिस्टेकनली आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल देते हैं और वहां पे बैठा जो पर्सन है जिसने आपको डिसेप्ट किया है, धोखा दिया है, वो आपकी डिटेल्स को लेके, आपकी इंफॉर्मेशन को लेके आपके अकाउंट से मनी को विड्रॉ कर सकता है। तो फिशिंग क्या है? दूसरों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालना, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर ये काम करना बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन। किसी पर्सन को नहीं पता है उसे बता देना कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम सम, उनको हम ये लालच दे रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपका इतना फायदा होगा, एंड इस तरह से किसी को धोखा देना कम्स अंडर फिशिंग। नेक्स्ट होता है स्कैम। Scam is any fraudulent business practice that extracts the money from unsuspecting, ignorant person. This is called a scam. कोई भी ऐसी फ्रॉड बिजनेस एक्टिविटी जो कि किसी दूसरे पर्सन से पैसा निकलवा लेती है, अब दूसरे पर्सन को पता नहीं है कि हाँ सच में उसके साथ गलत काम हो रहा है, तो एक स्कैम है। जैसे कि हम एटीएम्स पे देखते हैं, कहा जाता है कि जो भी हम एटीएम पे मनी विड्रॉ कराने के लिए जाते हैं हमें किसी को पिन नहीं बताना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है लोग जाते हैं वहां पे और उन्हें लगता है कि लोग साथ पास वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प कर देंगे, दोज हु आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, बट समटाइम्स व्हाट दे डू, वो पिन डाल लेते हैं, नेक्स्ट टाइम उनका कार्ड ले लेते हैं, कार्ड को स्वैप कर देते हैं, दे टेक आउट द मनी। तो एक तरह से क्या है, स्कैम है। और स्कैम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चिट फंड्स वगैरह होते हैं, दैट इज ऑल्सो स्कैम। और यही काम जब ऑनलाइन किया जाता है दैट बिकम्स ऑनलाइन स्कैम। ओके, नेक्स्ट इज इलीगल डाउनलोड्स। समटाइम्स इंटरनेट पे कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसे पे ना करें, उसके क्रैक्स वगैरह निकाल लें, तो ये एक इलीगल वे है उसे डाउनलोड करने का, तो ये भी एक साइबर क्राइम के अंडर ही आता है। किसी प्रोडक्ट पे अगर कॉपीराइट लगा हुआ है तो उसे डाउनलोड करना, उसकी कॉपी करना, उसे दोबारा से प्रोड्यूस करना या उसे रीसेल करना बिना उसके ओनर की परमिशन के, इट इज नॉट अलाउड। बिकॉज कॉपीराइट का मतलब है जिस पर्सन ने उस प्रोडक्ट पर कॉपीराइट लगाया वो उसका ऑनर है, उसकी परमिशन के बिना ना आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी, रिप्रोड्यूस या रीसेल भी बिना परमिशन के नहीं कर सकते, और ऐसा अगर किया जाता है दैट कम्स अंडर इलीगल डाउनलोड व्हिच इज अ साइबर क्राइम। ओके, नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इट इज डिफाइंड एज एनी विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन। कोई भी ऐसी इमेज, मूवी या टेक्स्ट, चाहे वो देखने में हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, which depicts the sexual activity of anyone under the age of 18। अगर इस तरह से किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशन की जाती है, anyone for anyone who is under the age of 18, because 18 से अंडर क्या माने जाते हैं, the people are considered as children, ठीक है। सो अगर इस तरह से कुछ भी होता है दैट इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड जो भी आईटी बिल का न्यू अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 67, उसमें अमेंड किया गया था कि इस तरह के ऑब्सीन मटेरियल को सिर्फ क्रिएट करना या ट्रांसमिट करना ही क्राइम नहीं है। अगर आप इस तरह की साइट्स को देखते हैं, ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, वो भी एक क्या है, साइबर क्राइम। देन नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक तरह से क्या होता है, फिरौती मांगना। तो एक तरह से ये एक मालवेयर या फिर हम कह सकते हैं साइबर अटैक है जो किसी पर्सन के कंप्यूटर सिस्टम को कैप्टिव बना के रख सकता है। आपके कंप्यूटर में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो, आपकी डील्स हो दूसरी कंपनी से, तो वो डेटा किसी दूसरे पर्सन के पास कैप्टिव बना के रख लिया गया, और जब आप उसके लिए कुछ पे करेंगे या उनको कुछ देंगे देन ओनली द पर्सन विल रिलीज, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं होती कि पर्सन आपको प्रॉपर उसका होल्ड देगा। रैंसमवेयर की वजह से क्या हो जाता है, यूजर जो है वो अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाता, जो भी उसके डेटा की फाइल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सारी लॉक हो जाती हैं, और जब तक यूजर रैंसमवेयर नहीं पे करता है तो रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगी रहती हैं, द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट द डेटा बैक।
और कई बार पे करने पे भी कोई गारंटी नहीं होती है कि डेटा वापस मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज अगेन अ साइबर क्राइम। तो इन सब के लिए, इन सब साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए इंडिया में साइबर लॉ है जो कि इन सारे क्राइम्स को हैंडल करता है। अब साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इसी तरह से साइबर क्राइम के साइबर सेल्स बने होते हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन कोई भी अगर क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। आजकल प्रोविजंस EFIR करने के भी आ गए हैं इन मैनी ऑफ द स्टेट्स, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं वो एक वेबसाइट लॉन्च कर रही है जिसमें कि विमेन और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग जितने भी क्राइम्स किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, दैट कैन बी रजिस्टर्ड। सो दिस वे आप साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टॉपिक आता है डिजिटल और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का मतलब होता है ऐसे मेथड्स जो कि डिजिटल एविडेंस के लिए यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मीडिया। कंप्यूटर की हेल्प से जब हम डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज डिजिटल फॉरेंसिक्स, या फिर हम कह सकते हैं उसे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। आजकल जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उसके लिए हमें एविडेंस भी ऑनलाइन फॉर्म में चाहिए टू बी शोन इन फ्रंट ऑफ द जज और इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस तरह से लीगल सिस्टम के पास एक वे हो जाता है कि वो डिजिटल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डेटा को रिकवर कर सके। मेनली डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का जो गोल है वो ये है कि वो एविडेंस को किसी भी फॉर्म में प्रोटेक्ट करके रख सके जो कि उसके ओरिजिनल फॉर्म हो, ताकि उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाए, ताकि पीछे के जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो सारे को चेक कर सकें कि हाउ द क्राइम हैपेंड, व्हाट कैन बी डन, व्हाट वर द consequences and all these things. Okay, so IT एक्ट 2000 आया और उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई एंड 2008 में एक्ट को रिवाइज किया गया। मेनली जो 2000 में IT एक्ट आया उसका मेन पर्पस था कि जितने भी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जहाँ पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है उनको एक लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो कंपनीज कैसे वर्क कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उनकी रिकॉग्निशन के लिए IT एक्ट 2000 आया था ताकि ई-कॉमर्स कंपनीज को लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में मिल सके। उसके बाद 2008 में ही एक्ट रिवाइज किया गया, 2008 एक्ट आया एंड इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई। फर्स्ट वाज डिजिटल सिग्नेचर। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए उनकी ऑथेंटिसिटी किससे की जाएगी, डिजिटल सिग्नेचर्स, यानी कि द पर्सन हैज टू साइन और वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स मैटर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाज द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में आता है स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ रही थी तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए। जैसे आधार कार्ड है हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल होता है, पैन कार्ड है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। सो दीज डॉक्यूमेंट्स कुड बी रिक्वायर्ड एज पर लॉ बाय एनी आर्म ऑफ द गवर्नमेंट और फिर वो सप्लाई किए जाने लगे इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिर आया ऑफेंस एंड पेनल्टीज। किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को अगर डैमेज किया जाता है तो उसके लिए फाइन जो है वो 1 करोड़ तक का हो सकता है। ये हमारे अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। और IT एक्ट के अकॉर्डिंग बाकी सारे जो लॉज हैं उनमें भी चेंजेस किए गए, लाइक इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ताकि वो IT एक्ट के साथ जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज अपडेट हुई हैं उसके साथ अलाइन कर सके, तो उनमें भी चेंजेस किए गए। अब बात करते हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऐसी वेब एप्लीकेशन या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी पब्लिक प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनके साथ कनेक्शंस बना सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑनलाइन फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है स्टूडेंट्स फेसबुक। फेसबुक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड, जहाँ पे आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने अकाउंट में आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, फोटोज, वीडियोज एक्सेट्रा, एंड वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। अगेन आप इस पे पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट मैसेजेस। पहले इसकी लिमिट 140 कैरेक्टर्स थी, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 280 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन इट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट बट मेनली फॉर प्रोफेशनल्स। इसके अंदर आप डिटेल रिज्यूमे सर्च कर सकते हैं, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, वॉलंटियर वर्क, सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स और जितने भी वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है फॉर ऑल दोज थिंग्स। सो जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या आगे जॉब को सर्च करना चाहते हैं तो दे कैन पोस्ट देयर रिज्यूमेस ऑन लिंक्डइन, और यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बारे में भी आइडियाज मिल जाते हैं। देन इंस्टाग्राम आपने सुना होगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। अगेन फेसबुक की तरह है, जिसमें आप फोटो शेयरिंग कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं एंड शॉर्ट वीडियोस लाइक रील्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स वो रिकॉर्ड्स और ट्रेसेस होते हैं जो इंडिविजुअल्स पीछे छोड़ देते हैं जब वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपके फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, जैसे आप मान लीजिए सैंड के ऊपर चल रहे हैं, तो आप जहाँ पे भी अपने पैर रखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो पीछे आपके पैर के प्रिंट्स आते जाते हैं, छाप आती जाती है। सो दैट इज फुटप्रिंट्स। और डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, जब आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं सेव हो रही है। आप कहाँ कहाँ गए, क्या क्या आपने चेक इन किया, कहाँ कहाँ आप गए, तो वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सेव होते जा रहे हैं। सो दे आर नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। आपने सोशल मीडिया पे किससे इंटरेक्ट किया, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आप कौन सी साइट्स पे गए, क्या आपने ऑनलाइन परचेज किया, कहाँ कहाँ आपने चेक इन किया, ये सारे आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को बनाते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं आपके एक्टिव फुटप्रिंट्स और एक होते हैं आपके पैसिव फुटप्रिंट्स। एक्टिव फुटप्रिंट्स जो आप ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटी करते हैं और आपको उसके बारे में पता है, दैट इज एक्टिव फुटप्रिंट्स। और पैसिव फुटप्रिंट्स वैसे बनते हैं जब कोई एक्टिविटी आप ऑनलाइन कर रहे हैं लेकिन आप उसके बारे में ऐसा नहीं है कि हाँ आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, आपको इतना नहीं पता उसके बारे में। आपकी सर्चेज हो सकती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स आपने करी, आप भूल गए, गेम आपने खेली, आप भूल गए, लेकिन आपको नहीं पता कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका डेटा किसी न किसी डेटाबेस में सेव हो रहा है। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, वन इज एक्टिव एंड द अदर इज पैसिव। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल मीडिया एटिकेट्स। सोशल मीडिया साइट्स पे जब भी हम काम करते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज बी ऑथेंटिक। अपनी आइडेंटिटी के बारे में ऑनेस्ट रहिए, अपने बारे में झूठ मत बताइए, ना ही कोई फेक प्रोफाइल आपको बनानी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के ऑथराइज पर्सन की तरह आपको पॉज नहीं करना चाहिए। जैसे आप हैं वैसे आप दूसरों से इंटरेक्ट करें विदाउट बोस्टिंग। सेकेंड इज बी सिक्योर। जब भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर काम करते हैं तो आपके पासवर्ड्स आपको बहुत ध्यान से चूज करने चाहिए। आपके पासवर्ड्स इजीली गेसेबल नहीं होने चाहिए। जैसे आपने अपने पेट का नेम डाल दिया या अपना सर नेम या स्कूल का नेम या डेट ऑफ बर्थ डाल दी, तो ऐसा ना हो कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड में से किसी को वो चीज़ पता है। तो ऐसे डालिए जो कोई पर्सन इजीली गेस ना कर सके। थर्ड पॉइंट है, सिक्योर रहने के लिए हम अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं इन द रेंज ऑफ 8 to 20 कैरेक्टर्स। अपर केस और लोअर केस लेटर्स उसमें डाल सकते हैं, जिसमें हम स्पेशल सिंबल्स और डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम टू टाइम वी शुड चेंज आवर पासवर्ड। सेम पासवर्ड बहुत सारे साइट्स पे हम ना यूज़ करें। पर्सनल क्रेडेंशियल्स लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड जो हैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फेक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फेक है या न्यूज़ फेक है, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम कभी भी ट्रस्ट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटिकेट, दैट इज बी रिलायबल। यानी कि आपको भरोसेमंद बनना है। वो कैसे बनेंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी आप अपलोड करते हैं, जो भी आप इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, वो हमेशा इंटरनेट पे रहता है। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अपना कोई ओपिनियन दे रहे हैं तो आप उसमें बताएं कि ये आपकी पर्सनल व्यूज़ हैं और वो किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो लोग आपके ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे कि ये आपकी पर्सनल व्यूज़ है। ठीक है, देन डोंट पिक फाइट्स ऑनलाइन। कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट पे और अपनी फेसबुक या इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, हो सकता है किसी पर्सन को
हमारा पोस्ट की हुई जो चीज़ है या पोस्ट है वो अच्छी ना लगे, तो हो सकता है गलत हेटेड कमेंट्स आने लग जाए। तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि वो अगर गलत बोल रहा है तो आपने भी उससे लड़ाई कर लेनी है। आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है मैसेज, और आप अपनी अनहैप्पीनेस को कन्वे करिए थ्रू सम कंस्ट्रक्टिव पोस्ट और मैसेज, जिसमें आप राइट वर्ड्स का यूज करें। आप दूसरे पर्सन को समझा सकते हैं लेकिन एक सही तरीके से। अंडरस्टूड? सो दीज आर द सोशल मीडिया एटिकेट्स। नेक्स्ट है, डोंट यूज फेक नेम्स और सूडोनेम्स। सूडोनेम्स या फेक नेम्स का मतलब है कि हमें कभी भी दूसरों के जैसा दिखाना नहीं चाहिए खुद को, कि हम उसके जैसे हैं। अपना गलत नाम या फेक नेम, झूठा नेम नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी के पास बहुत से ऐसे टूल हैं जो डायरेक्टली पता लगा लेंगे कि अगर आपने किसी दूसरे के नाम से पोस्ट किया है, वो पता लगा लेंगे कि ओरिजिनल इसको किसने पोस्ट किया है। ठीक है, तो कहीं कभी भी किसी दूसरे सेलिब्रिटी का या ऐसा नेम यूज ना करें जो कि थोड़े टाइम बाद आपके फेवर में वो चीज़ें ना रहें। नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। इट इज़ ट्रू दैट वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट आवर सेल्फ, बट अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, आपके डेट ऑफ बर्थ या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको हार्म कर सकती है या ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए यूज हो सकती है, नेवर एवर प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट करिए। स्लैंग्स, वर्ड्स, पर्सनल इंसल्ट्स या ऑब्सेनिटी, ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑनलाइन हमें नहीं करना चाहिए। एंड दूसरों के सेंटिमेंट्स, दूसरों के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी सेंसिटिव लाइक पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, मेक श्योर कि आप उन चीज़ों से दूर रहें और इसके बारे में ऐसा कुछ पोस्ट ना करें जो दूसरों के सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। देन जो भी आपके पास कमेंट्स आते हैं आपकी पोस्ट पे, आप उससे क्या करें, ध्यान से देखें। अच्छे कमेंट्स हैं तो आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर आपके कमेंट्स अच्छे नहीं हैं तो आप उन्हें रिव्यू करें। एंड अगर आप उसका रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप एक पॉजिटिव वे में दें और राइट वर्ड्स का यूज़ करके दें। दिस वे आपकी कमेंट्स की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टाइमली वे में रिस्पॉन्ड करें। So these are some of the social media etiquettes. So this was all about the chapter cyber safety which we have learned. I hope students you have understood the topic. There are two parts of this unit, part 1 and part 2. We have covered this unit. आगे आने वाली वीडियोस में हम और चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे related to these things. Till then, have a good day and thank you.